हाँ तो नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो है अब आज अगस्त यानी 4 अगस्त है। 4 अगस्त 2025। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी अभी देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीना भाई, सवाल 50-50 6 महीना में तो धुआं उड़ा देंगे। सिर्फ इस वीडियो को आज देखिए और आपको पता चलेगा कि पढ़ाई कैसे होती है, चीज़ों को समझा कैसे जाता है और उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ वीडियो को कुछ हड़बड़ाना नहीं है, बस मेरे वीडियो को डेली देखना है। एकदम ये जो टॉनिक दे रहे हैं ना, बस डेली देखना है। मैं कोशिश करूंगा डिफिनेशन को बोलने की, आप क्या करेंगे वीडियो को रोक रोक के वो डिफिनेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। मैं डिफिनेशन को 2-3 बार रिपीट करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये नहीं आता है कि मैं डिफिनेशन लिखूंगा और वही समझाऊंगा। नहीं, मैं आपको सामने समझाऊंगा एकदम कैमरा। बस वही डिफिनेशन को आपको रोक के क्या करना है, लिख लेनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को खाली सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट मार दीजिए, कुछ प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ऐसे उसमें जो भी आपको लगे, अच्छा है खराब है, ऐसे सुधार करनी चाहिए और स्लो पढ़ानी चाहिए और फास्ट पढ़ानी चाहिए। जो भी बच्चों आपको लगता है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल पर बने रहें। हम पढ़ रहे हैं आज साइंस। साइंस का लेक्चर 1। आपको पता है विज्ञान किसे कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसका एक लेक्चर अलग से ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए, आपको पता है कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसी को मैं पोस्टमास्टर्म करता हूँ। आइए टॉपिक पे। तो सबसे पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम, बायोलॉजी का लेसन 1 और ये लेक्चर भी 1 है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम को बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जैव मतलब जीवन। आपको पता है कि हम पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जितने भी दुनिया में है वो सारे के सारे क्या हैं? जीव है, जीवन है, उनमें जान होती है, वो सजीव होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनको चलने के लिए, उनको वृद्धि करने के लिए, उनको शरीर में क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स इत्यादि इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो वो सब कहाँ से आएगा? शरीर जब हमको टूट जाए, कभी हड्डी टूट जाती है यहाँ से, जो टूटे फूटे सेल है हमारे, उसको मरम्मत कैसे होगी, उसको मेंटेनियस कैसे होगा? मेंटेनियस समझ में आता है ना? बोलेंगे हाँ सर। मेंटेनियस का मतलब होता है कोई चीज़ को मैनेज करना। जैसे मान लीजिए कि आप ही का शादी है, तिलक है, तो उसको कोई मेंटेनियस करेगा ना। हम लोग बोलते हैं वहाँ का मेंटेनियस बहुत अच्छा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वही यहाँ बात है। हमारा शरीरों को सही ढंग से चलाने के लिए जो भी क्रिया करना पड़ता है, जो भी काम करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। कहे कि सर जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो बोलता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होती है। क्या बोल रहे हैं सर? जीवों में अनुरक्षण। अनुरक्षण को हम इंग्लिश से बोलते हैं मेंटेनियस। देखिए मैंने अनुरक्षण लिख दिया। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होती है, जीवों में मेंटेनियस होती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर आपको डिटेल पढ़नी है कि बायोलॉजी के पिता कौन है, तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, ठीक है ना। बट छोड़िए वो सब फालतू समय, उतना आप इतना याद कर लीजिएगा, हम बता देंगे। तो जैव प्रक्रम हम समझ चुके कि वे सारी क्रिया माने वे सब क्रिया माने काम, वैसा वैसा हम काम करेंगे, हमारा शरीर वैसा वैसा काम करेगा जिसके द्वारा मेरा शरीर जो है, शरीर के टूटे फूटे हड्डियों को, शरीर में जो भी प्रॉब्लम है उसको वो मेंटेन कर सके, उसको अनुरक्षण कर सके, उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। सर डिफिनेशन एक बार फिर बोल दिए, हम लिखेंगे, लिख लो। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है, और अनुरक्षण को इंग्लिश से बोलते हैं मेंटेनियस। मेंटेनियस होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार रिपीट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में
वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सर एक बार और रिपीट करते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए होता क्या है, अब जैव प्रक्रम होने के लिए, लाइफ प्रोसेस होने के लिए हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले पोषण लेना है। क्या करना है सर? पोषण। पोषण क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। हमें सबसे पहले पोषण चाहिए। सर पोषण क्या होता है? पोषण के मतलब जो है लाभदायक पदार्थ, फायदेमंद वस्तुएं को हम लोग को क्या करना है? खाना है। जैसे हमको अनाज खाना है क्योंकि अनाज में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फिर हमको बसा खाना है, बसा में हमको फैट मिलेगा, तो क्या करना है? घी खाना है, तेलहन सामान खाना है। फिर हमें प्रोटीन्स चाहिए तो हमें दाल खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है ना, बात को नोट कीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। आगे देखिए, फिर हमको क्या चाहिए? इसके साथ शरीर को और क्या चाहिए? हमको विटामिन चाहिए। विटामिन की खोज कौन किए थे? कमेंट में आंसर करना है। विटामिन का खोज किसने किया? और नहीं है पता तो अगले वीडियो के दिन देखेंगे। तो विटामिन को हम लोग चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होगा, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बिक हो, जो हमारा मसूड़ा में खून आता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सारे चीज़ों को हमको सेवन करना है, उसी को कहते हैं हम पोषण, न्यूट्रिशन। तो आपको शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए, एकदम शरीर को मेंटेन रखने के लिए आपको सबसे पहले पोषण चाहिए। पोषण के मतलब लाभदायक पदार्थ को, उपयोगी पदार्थ को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके फिर हम उसको उपयोग करेंगे, उसी को हम पोषण कहते हैं। सवाल आएगा कि पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे हम उपयोगी पदार्थ को, फिर से सुनिए, उपयोगी पदार्थ को ग्रहण करके, जो मैंने जो बढ़िया है, जो फायदेमंद है, बोल सकते भी कि लाभदायक पदार्थ को, चाहे फायदेमंद पदार्थ को, बट उपयोगी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उपयोगी पदार्थ को ग्रहण करके हम उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हाँ या नहीं? पौधे दो किस्म के होते हैं, कोई होते हैं स्वपोषण, कोई करते हैं परपोषण। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे स्वपोषी होते हैं और वह स्वपोषण करते हैं, मतलब भोजन खुद बनाता है। लेकिन मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे के सारे परपोषण है। तो पोषण समझ पाए। पोषण में बाबू क्या करना है कि बढ़िया बढ़िया सामान को आपको खाना है। दाल, सेव, संतरा, अंगूर, केला, पपीता, रसगुल्ला, रसमलाई इत्यादि इत्यादि चीज़ों को क्या करना है? आपको सेवन करना है, उसी को कहते हैं पोषण। अब देखिए, शरीर को चलाने के लिए हम तो बढ़िया चीज़ खा लिए हैं, बढ़िया चीज़ खा लिए ना, क्या सांस नहीं ले रहे हैं? ऐसे बैठे हैं, हम पढ़ा रहे तो सांस नहीं ले रहे, ऐसे ले रहे। देखिए सीना फूल गया, इसमें क्या भर गया बाबू? एयर भर गया, ऑक्सीजन गया, छोड़े क्या छूटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करना है हमको? श्वसन भी चाहिए ना, श्वसन चाहिए कि ना, रिस्पायरेशन हमें आवश्यकता है। हमें क्या करें? जैव प्रक्रम करने के लिए मुझे रिस्पायरेशन चाहिए, श्वसन चाहिए। श्वसन क्या होते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वैसा क्रिया जिसके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन का डेफिनेशन है, ऐसे भी दे सकते हैं आप, ऐसे वायु को अंदर लेना और फिर वायु को बाहर छोड़ना, इस श्वास कहलाता है। ये चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो श्वसन क्या है? श्वसन की डिफिनेशन ऐसे नहीं होती, बस श्वसन किसे कहते हैं इसको डिफिनेशन आपको ऐसे देना है। हम लेसन 2 में इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि वैसा क्रिया जिसके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। भारतीयों में देखिएगा आपको प्रकाशन मिलेगा। श्वसन किसे कहते हैं? रिस्पायरेशन क्या है? वैसा क्रिया जिसके द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए क्या हमको सांस लेने की आवश्यकता नहीं है? हाँ बिल्कुल, बोलेंगे जी सर, जब तक हम सांस नहीं लेंगे जब तक मेरा शरीर सही ढंग से नहीं चले। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम जो है ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं O2 और छोड़ते हैं CO2, ठीक है ना। हम लेते हैं O2 और छोड़ते हैं CO2। मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडल में O2 है 21%
और CO2 है 0.03% और नाइट्रोजन है 78%। ये सब बात को नोट कीजिएगा जाके कॉपी में कि ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और नाइट्रोजन है 78%। तो श्वसन क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो मतलब शरीर से CO2 निकल रहा है, O2 जा रहा है, CO2 निकल रहा है, O2 जा रहा है। और जब तक ये काम हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमें ऊर्जा कैसे मिलेगा, हमारा ब्लड शुद्ध कैसे होगा। तो हमें और श्वसन बहुत जरूरी है। तो लज्जय प्रकरण में पहला काम पोषण होगा, दूसरा क्या होगा, श्वसन होगा। तीसरा पर आइए, तीसरा है बाबू परिवहन, ट्रांसपोर्ट। परिवहन क्या होता है सर? अब मैं ऊपर से कुछ खाया, ठीक है, तो ये खाएं तो जब तक यहाँ से ऐसे से जा रहा, यहाँ से गया छोटी आंत, छोटी आंत से गया बड़ी आंत, और बड़ी आंत से शरीर से बाहर जाता है। सब पढ़ेंगे। छोटी आंत के 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल। टेंशन खत्म कर दीजिए आज से आप। तो यहां पर इसे तो क्या है, भोजन यहां से ऐसे ऐसे जा रहा है, अब अंदर गया तो क्या किया कि पेट जो है उसको जो उपयोगी पदार्थ है उसको चूस लिया, और चूसने के बाद जो बढ़िया बढ़िया चीज था उसको किस में मिला दिया, हमारा ब्लड में मिला दिया, रक्त में मिला दिया। तो जैसे ही तो हमें भैया परिवहन करने की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमारा लाइफ प्रोसेस जय प्रक्रम नहीं होगा। कैसे सर? अब मान लीजिए कि सुई यहां पर दिया गया, अब जब तक कि ब्लड के माध्यम से, मान लीजिए यहां पर पैर में घाव है, सुई यहां पड़ा, तो जब तक कि ब्लड के माध्यम से दवा हमारे पूरे बॉडी में नहीं जाएगा तब वो घाव कैसे बेस होगा। तो हमको परिवहन होना बहुत जरूरी है, और जय प्रक्रम में हमको परिवहन चाहिए। परिवहन किसे कहते हैं सर? डिफिनेशन सुना सकते हैं? हाँ बच्चे सुना सकते हैं। परिवहन कहता है कि जैसे देखिए हम क्या किए कि खाना खाएं, अंदर गया, खाना पच गया, जो बढ़िया बढ़िया सामान था वो ब्लड में मिल गया, और जो अवशिष्ट पदार्थ था, कुछ पेशाब बना, कुछ मल बना, कुछ खखार बना, कुछ नेटा बना, इत्यादि इत्यादि चीज बन के शरीर से बाहर निकले, कुछ पसीना बना। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ परिवहन कह रहा है कि उपयोगी पदार्थ को, उपयोगी जो हमको फायदा है, उपयोगी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, तथा अनुपयोगी मतलब हानिकारक पदार्थ को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। देखिए गंतव्य क्या होता है? गंतव्य स्थान उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जहां पड़ी उस हानिकारक पदार्थ को पहुंचना चाहिए, और जहां पड़ी हानिकारक पदार्थ को पहुंचना चाहिए उस स्थान को हम बोलते हैं गंतव्य स्थान। उम्मीद करता हूं मेरी बात को बहुत बारीकी से समझें। तो देखिए अब बढ़िया चीज को खा लिए, पेट पच गया तो उपयोगी था जो ब्लड में मिल गया, अनुपयोगी था जो मल बन गया, मलाशय में चला गया। कुछ जो हानिकारक था जो पेशाब बना, पेशाब जो है मूत्राशय में पहुंच गया। कुछ पसीना था जो शरीर के माध्यम से बाहर निकल गया। तो जो मूत्राशय पहुंचा ना मूत्र, उस स्थान को बोलते हैं हम गंतव्य स्थान। और पेशाब फिर क्या होता है, मूत्राशय से शरीर के बाहर निकल जाता है। तो जहां पड़े उसको जाना चाहिए उस स्थान को हम बोलते हैं गंतव्य स्थान। फिर से डिफिनेशन को बोलिए तो सर किसका डिफिनेशन बोल रहे हैं? परिवहन किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्ट क्या है? उपयोगी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना तथा हानिकारक लिखो चाहे अनुपयोगी लिखो, हानिकारक पदार्थ को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना? और परिवहन हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। ये परिवहन लेसन 3 में पढ़ेंगे हम कि हमारा ब्लड कैसे पंप हो रहा है, पौधे में जल कैसे जाते हैं, बना हुआ खाना कैसे जाता है। इस सारे चीज को लेसन 3 में हम दम डिटेल टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब भाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, तो बताइए जनन होनी चाहिए ना, रिप्रोडक्शन होनी चाहिए ना। बोलेंगे सर बिल्कुल। आप हैं, धीरे धीरे लोग जो है युवा से बूढ़ा होते, बूढ़ा के बाद वो मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। बच्चे अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी
तो जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर संतान अगर नहीं होंगे तो फिर पृथ्वी पर से पूरा जीव समाप्त हो जाएंगे ना। तो इसीलिए जनन करना जरूरी है। जनन के मतलब होता है, इंग्लिश में बोलता है रिप्रोडक्शंस, और जनन के मतलब होता है कोई अगर जीव है, जैसे अगर एक मनुष्य है तब मनुष्य के 2 बच्चे जन्म लेते हैं, तो ये 2 बच्चे जन्म लेते हैं, इसी को हम जनन बोलते हैं। अगर गाय है तो गाय से जो बच्चा जन्म लिया वो जनन हो रहा है। 1 मुट्ठी धान है तो 20 मुट्ठी धान हो गया खेत में छीटे तब जनन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब ई न कि बाकड़ी है तो जनन कर दे बोका, अरे भाई तो बाकड़ी तो बोका का जन्म देवे करता है, सही तो है। अगर बाकड़ी है और जन्म दे रहा है कुत्ता के, दिक्कत है ना। जब है बाकड़ी तो संतान होगा बाकड़ी के, अगर है गाय के तो संतान होगा गाय के, अगर है मनुष्य तो संतान भी होगा मनुष्य के। अब आइए रिप्रोडक्शंस क्या है। कहता है किसी भी जीव द्वारा, अब भाई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी जनन कर सकता है। कहे अगर कि जनन किसे कहते हैं, कोई पूछे डिफिनेशन कि जनन किसे कहते हैं, तो बहुत प्यार से बोलेंगे कि किसी भी जीव द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? किसी भी जीव द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं जनन किसे कहते हैं बहुत बारीकी से आप समझ चुके होंगे कि जनन क्या है, ठीक है ना। किसी भी जीव द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। यहां तक समझ चुके होंगे। अब आइए उत्सर्जन। ये टॉपिक मैंने इधर लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम समझा रहे हैं, हम आपको रटा नहीं रहे, क्योंकि बायोलॉजी वही समझ सकता है और वही समझा सकते हैं महाशय जी जो बायोलॉजी को बहुत बारीकी से समझ चुके हैं। बायोलॉजी कोई खिलौना नहीं कि कोई भी बच्चा आएगा समझा के चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल को देखिए। उत्सर्जन को इंग्लिश में बोलता हूं एक्सक्रेशन। उत्सर्जन क्या है सर? अब जो हम खाए थे तो खाने के बाद जो बढ़िया चीज था वो ब्लड में मिल गया जाके उसको रस, लेकिन जो उसका हानिकारक सामान था, जो मल, कुछ है जो मल बन गया, कुछ जो है पेशाब बन गया, कुछ जो है पसीना बन गया, इत्यादि इत्यादि बन गया। ये तो शरीर में हुआ। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसके पौधे से लाशा निकालते हैं, जिसको लाइटेक्स कहते हैं, गोंद निकलते हैं, रेजिन निकलते हैं। ये सारे के सारे जो पदार्थ निकल रहा है ना, वो पदार्थवा को बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। लेकिन उत्सर्जन क्या है? तो शरीर से जो हानिकारक पदार्थ निकलने की उस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बोले कि उत्सर्जन किसे कहते हैं समझाएं, तो बोलेंगे कि शरीर से हानिकारक पदार्थ निकलने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ऐसा शरीर तो पौधा का भी होगा। बोलेंगे हाँ, शरीर थोड़ा ना सिर्फ आपका है, किसी का भी हो सकता है। तो कह रहे कि शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से हानिकारक पदार्थ को निकलने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है ना? बोलेंगे सर क्लियर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूरा डिफिनेशन को, एक एक डिफिनेशन को बहुत बारीकी समझाने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूं कि आप 100% चीज़ों को समझ चुके होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि सर मैं डिफिनेशन मुझे चाहिए, फिर से डिफिनेशन आप लिख दीजिए। वीडियो को रोक के लिखने में प्रॉब्लम होती है बच्चों। देखिए, अगर वीडियो को रोक के आप लिखते हैं, 5 से 6 महीने टाइम मेरे पास है, तो अगर वीडियो को रोक के लिख लेंगे तो मुझे लिखने में आसानी होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम डिफिनेशन को फिर लिखेंगे। और वैसा हो सकता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि पहले मैं बहुत बारीकी समझा दूंगा और फिर कॉपी पर डिफिनेशन को लिख के हम आपको शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें मेरा फेस नहीं दिखेगा और सिर्फ वीडियो रहेगा। उसको रोक के क्या करना है बच्चों, आपको उतार लेना है। तो चलिए हम पढ़ें जय प्रकरम।
वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव में अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण में मेंटेनेंस, उसको हम जय प्रकरण कहते हैं। जय प्रकरण होने के लिए 5 भाग है। पहला श्वसन, पोषण का मतलब बढ़िया चीज़ को खाएंगे और खाकर देह को बनाएंगे, पोषण है। श्वसन मैंने सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो श्वसन होगा, जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। परिवहन, जो हानिकारक पदार्थ को एक जगह से उपयोगी पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और अनुपयोगी को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने को हम परिवहन कहते हैं। जनन क्या है? रिप्रोडक्शन, किसी भी जीव द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। यहाँ लिखे हम कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के परसेंट 21%, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंट 0.03% और नाइट्रोजन के परसेंट 78%। यहाँ तक बात को समझ पाए कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। तो कमेंट में आंसर कीजिएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के परसेंट है, दूसरा नाइट्रोजन के परसेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में के परसेंट है। इस रिक्त स्थान को क्या करें? कमेंट में भर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, यूजफुल है या नहीं? अगर यूजफुल है तो वीडियो इस प्रकार के आपको मिलेगा, अगर यूजफुल नहीं है तो इस प्रकार के वीडियो आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू बच्चों। लव यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फाड़ देना है रिजल्ट को, छोड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है ना? थैंक यू, लव यू।